जी योहान सर। भाई हेलो। वेलकम। जी, मैं वॉइस क्लियर है, एक बार बता दीजिए। थोड़ा सा और आवाज तेज कर लें, ऊंची रखें। हाँ। और हेलो। आप हाँ आप सही है। बुद्धिस्ट है तो हमारे हाँ। भाई योहान। यस। चलिए बताइए, हाउ इज योर बुद्धिज्म हाँ। बेटर देन इस्लाम? हाँ। तो ये एक पॉइंट जो ब्लास्फेमी के कॉन्टेक्स्ट में है, तो इसमें मैं समझता हूँ कि बुद्धिज्म में ब्लास्फेमी के रिलेटेड कोई भी पनिशमेंट नहीं है। और खाली रिलीजन में ही नहीं, जितने भी 7-8 बुद्धिस्ट कंट्री है जो दुनिया में, इस दुनिया में, तो वहां पर भी कोई लॉ नहीं है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मैं समझता हूँ कि बुद्धिज्म बेटर है इस्लाम से, ब्लास्फेमी के कॉन्टेक्स्ट में। नहीं, ये ऐसा तो आप नहीं कर सकते ना कि आप राइट हैंडेड है, मैं लेफ्ट हैंडेड हूँ, या आप लेफ्ट हैंडेड है, मैं राइट हैंडेड, देयरफॉर मैं बेहतर हूँ। इन्फॉर्मेशन के ऊपर तो आप नतीजा नहीं निकाल सकते ना। ब्लास्फेमी लॉज ना होना और ब्लास्फेमी लॉज का होना, ये एक इन्फॉर्मेशन है कि कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है। इससे बेहतर या जी। ना बेहतर कैसे आपने निकाल लिया? अच्छा, जी, तो बेहतर 2 रीज़न्स की वज़ह से। फर्स्ट रीज़न कि जैसे आपके यहाँ पे कत्ल का पनिशमेंट है, तो वो अगर होगा तो उस आदमी का नुकसान होगा, फर्स्ट रीज़न ये है। और सेकंड रीज़न है कि अगर कोई ब्लास्फेमी किया है तो उसको खाली नुकसान नहीं होगा, उसकी कम्युनिटी को भी नुकसान झेलना पड़ेगा। हेलो? आपकी आवाज जो है ना काफी कम से, जरा दोबारा दोहराएंगे जो आपने भी पॉइंट रेज किया। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि अगर ब्लास्फेमी में किसी को अगर जान का जान चला गया ना, तो वो नुकसान होगा। आवाज कट भी रही है ये आपकी फर्स्ट बार पॉइंट बार। है। और हेलो? जी हेलो? जी, अब ठीक है। आप बोले। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि ब्लास्फेमी के अगर जो पनिशमेंट जो जिसको पड़ेगा ना, तो उसका नुकसान होगा क्योंकि उसका जान चला गया है। ये फर्स्ट पॉइंट है। और सेकंड पॉइंट ये मेरा है कि उसको कम्युनिटी को भी झेलना पड़ेगा। जैसे बांग्लादेश में आप देखोगे 2012 में एक बुद्धिस्ट ने ब्लास्फेमी किया था, पर उसके एक एक्सट्रीमिस्ट मॉब था मुस्लिम का, उन्होंने 12 बुद्धिस्ट इबादतगाह को तोड़ दिया। तो कम्युनिटी का भी नुकसान होगा, इंडिविजुअल का भी नुकसान लेट होगा। मी स्टॉप यू ये राइट दो देयर, पॉइंट लेट है। मी स्टॉप यू राइट देयर। जब या भी आप मॉब की बात हाँ। करेंगे, इंडिविजुअल विजिलेंटिज्म की बात करेंगे, तो हमारा तो स्टांस उस पर बड़ा क्लियर है कि आप कानून को कभी खुद हाँ। हाथ में ले ही नहीं सकते। व्हाई इवन मेंशन दैट? आप इस्लामिक कानून की बात करें, लोगों के बिहेवियर की क्यों बात करते हैं? अच्छा, एक बात बताएं योहान, अगर हाँ। बुद्धिज्म के अंदर कोई जो जो बुद्धा है, बुद्धा के ऊपर कोई हाँ। ब्लास्फेमी करे तो उसको क्या करते हैं? कुछ भी नहीं कहते, उसको कोई लॉ नहीं है। अच्छा। नहीं, हाँ, एक रेफरेंस हमारे बुक में दिया गया है। तो बुद्धा के टाइम में मतलब उनको एक आदमी ने गाली दिया, तो उनके फॉलोअर ने पूछा कि आपने उनको क्यों कुछ नहीं बोला? तो उनका रिप्लाई ये था कि वो मुझे गाली दिया, पर मैं उसको लिया नहीं, इसीलिए गाली उसी के पास है। तो हमारा भी यही मानना है कि गाली जो भी देता है तो गाली उसके पास ही रहे, हम लेते नहीं, पर्सनली नहीं लेते। हम टॉलरेंस टॉलरेंस सिखाता है बुद्धिज्म। आप कहाँ पर, कौन सी कंट्री में रहते हैं? हम इंडिया में रहते हैं। आप इंडिया में रहते हैं। अगर इंडिया में हाँ। रहते हुए कोई फॉर एग्जांपल कोई गवर्नमेंट को गाली देता है, या फॉर एग्जांपल कोई आपके वालिद साहब को गाली देता है, या आपको गाली देता है, या आपके हाउस के अंदर आता है, तो उसके लिए कोई लॉ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ये तो ब्लास्फेमी में काउंट ही नहीं हुआ ना, मैं नहीं, ब्लास्फेमी का बात कर रहा हूँ ब्लास्फेमी से भी पर्टिकुलर। हम हटके, अभी ना अभी हम एक जनरल बात कर रहे हैं कि कोई बंदा आपके वालिद को गाली देता है। ठीक है, आपकी शॉप है, हाँ। शॉप के बाहर आके आपके वालिद को गाली देता है, आपको गाली देता है। ठीक है, आपको बुरा भला हाँ। कहता है, आपको कहता है कि आपके हाँ। ऊपर इल्जाम लगाता है ना, कि आप बुरे हाँ। बुरे इल्जाम लगाता है आपके ऊपर। तो आप क्या इसके ऊपर कोई सजा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? वो तो उसका पर्सनल ओपिनियन होना कि वो अगर माफ कर दिया तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं किया तो हाँ थोड़ा फाइन वाइन, जो मतलब फाइन स्मॉल फाइन पनिशमेंट तो दे देंगे। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप लेके चले, थोड़ा बहुत आपने कहा फाइन पनिशमेंट होना चाहिए। हाँ। होना चाहिए। नहीं, वो तो पर्सन। हाँ, मतलब कि मैं, मुझे अगर कोई गाली देगा मैं तो 1% भी मतलब बर्दाश्त कर लूंगा, मेरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे को जितना गाली दो, ठीक है। मेरा फुल टॉलरेंस है। ठीक हाँ। है। तो एज वो तो एज अ मेरा स्टेट मतलब ये एज अ बुद्धि। स्टेट एज अ स्टेट लॉ जो है वहां, चले एक और एग्जांपल, एक और सिनेरियो लेते हैं। आपकी कंपनी है, ठीक है, आपकी अपनी कंपनी है, और हम्म। वहां पे कंपनी में आपने अलाउ किया हुआ है हर बंदा एक दूसरे को गाली देता है। ठीक है, तो आप क्या ये हाँ। कल्चर अपनी कंपनी के अंदर अलाउ करेंगे? हाँ, नहीं करूंगा, पर टॉलरेंस मतलब सिखाता है ना बुद्धिज्म, ही मेन क्योंकि मेन पॉइंट टॉलरेंस, बताना चाहता था, टॉलरेंस। देखिए, एक है इंडिविजुअल की टॉलरेंस, एक है आपकी कंपनी का हाँ। सिस्टम। ठीक है, तो हम्म। ब्लास्फेमी की जो आप बात कर रहे हैं वो एक एक सिस्टम के तहत आती है ना। देखिए, हम्म। आप अपने अपनी कंपनी के कल्चर के अंदर अलाउ नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे अलाउ आप? क्योंकि वो मतलब वर्क इफेक्ट होगा, उसकी वजह से डिस्टरबेंस वेरी होगा गुड, काम में। हाँ। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो हाँ। जब आप देखें, आप फिर ये तो नहीं कह सकते ना, आप जनरली ये तो नहीं कह सकते कि किसी भी लेवल के ऊपर गाली देने के ऊपर कोई सजा नहीं होनी चाहिए। या तो फिर आप ये मान लेना कि आपने आपने जो अपना पॉइंट एक बनाया था, कि उस पॉइंट के ऊपर मैं आपको उसको ये कह रहा हूँ कि आप ये कहते हैं कि जी बुद्धाइज्म के अंदर कोई घर के अंदर गाली दे, कोई कल्चर के अंदर गाली दे, कोई कंपनी के अंदर गाली दे, ना उसके ऊपर कोई लॉ होना चाहिए, ना उसके ऊपर सजा होनी चाहिए, और आपको भी वो चीज अलाउ करनी चाहिए। जब आप अपने लिए अलाउ नहीं कर रहे एक सिस्टम को ठीक करने के लिए, सिस्टम को मजबूत करने के लिए, देन वाई, फिर तो आपका हम्म। पॉइंट ही खत्म हो गया।
नहीं ना, मतलब मैं आप दूसरा बात कर रहे हो, मैं तो सिर्फ रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा कि रिलीजन को अगर कोई गाली करे तो वो अलाउ करना रिलीजन चाहिए, तो उसके ज्यादा ऊपर कोई सेंसिटिव भी है ना। objection नहीं। रिलीजन मेरे भाई, रिलीजन तो ज्यादा सेंसिटिव है। आपके आपके ऑफिस का कल्चर खराब हो जाएगा तो कोई मसले वाली बात नहीं है इतनी, लेकिन रिलीजन तो उससे ज्यादा सेंसिटिव है। ये कम सेंसिटिव काम है, अगर कम सेंसिटिव में नहीं हो सकता तो ज्यादा सेंसिटिव में आप कैसे अलाउ हाँ, कर रहे हैं? अरे पर उसका ये मतलब नहीं कि आप उसका सर तन से जुदा कर देंगे, ये तो बहुत बड़ा पनिशमेंट हो गया मेरे को लगता है, थोड़ा सा अगर इतना रहने दे ज्यादा फिर तो ठीक नहीं है। होना चाहिए। हाँ थोड़ा सा मतलब अगर रहने दे फिर थोड़ा ठीक है। बहुत, चलो हाँ मैं एक वार्निंग बार, देके छोड़ देंगे। हाँ, अगर उसको जेल कर दें तो फिर ठीक है। नहीं जेल भी ठीक नहीं है, मैं फाइन अगर नहीं, थोड़ा बहुत चार्ज आपने करेंगे कहा तब से वो भी ठीक करना है। ठीक नहीं है तो जेल भी फिर क्या ठीक है? फाइन 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 चार्ज करना चाहिए उनको। वो भी क्यों करना चाहिए? आपके नजदीक तो वो है ही नहीं ना, ब्लास्फेमी तो था ही नहीं, कुछ था ही नहीं, तो वो भी क्यों करना चाहिए? आपको इशू ब्लास्फेमी से नहीं है, यानी कि इशू सजा से है सजा से है आपको। ना। हाँ सजा। ठीक है। तो अभी आपने ये साबित करना है, जो उबैद भाई वही बात को लेके चलेंगे, मैं सिर्फ एक जी आपको जी दोबारा ट्रैक पे लाने के लिए, हम्म, कि अभी आपने ये हाँ साबित करना है कि बेस्ड ऑन व्हाट आप ये दावा कर रहे हैं कि ब्लास्फेमी के लॉज जो हैं वो नहीं होने चाहिए, जबकि आप ये कहते हैं कि फाइन होना चाहिए। और आपका एक पॉइंट मैं ऐड कर दूं, आपने जो पहले बात की थी इसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। आपने कहा हवाला दिया था कि वो बुद्धा को किसी ने गाली दी तो उन्होंने कहा उसने गाली दी तो मैं कुछ नहीं करता। उन्होंने तो कोई फाइन नहीं किया, बुद्धा ने तो कोई फाइन नहीं नहीं किया और आप उन्होंने फाइन कर मतलब, पा रहे अरे वो उनका टॉलरेंस का कैपेसिटी ज्यादा है ना सबसे, इसीलिए तो उन्होंने गाली लिया नहीं, यही बोला कि उन्होंने गाली लिया नहीं हो। पर्सनली। फाइन फाइन करना चाहिए था ना उनको। आपने कहा कि फाइन होना चाहिए। देखिए एक नेचर, एक अकल ये हम्म बताती है कि फाइन आपके मुताबिक, जो आपकी अकल है वो करी कि हम्म, कम से कम चले फाइन तो होना ही चाहिए। तो वो आपकी अकल ज्यादा हाँ बेहतर है या बुद्धा की अकल ज्यादा बेहतर थी? नहीं तो वो उन्होंने तो फाइन फाइन नहीं किया तो उनके आप लिए, कह रहे हैं कि होना चाहिए। नहीं नहीं फाइन उनके लिए होना चाहिए जो वो टॉलरेंस नहीं कर पाएंगे, उनके लिए, खाली उनके लिए वो लॉ होना चाहिए, और जो टॉलरेंस कर पाएगा तो आप उसके क्या लिए तो बोल कोई रहे प्रॉब्लम ही हैं? नहीं है। आवाज में आपको कुछ समझ लग रहा है? आप क्या कह रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ कि टॉलरेंस जो कर सकता है तो उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो टॉलरेंस नहीं कर सकता उसी को लिए फाइन लगना चाहिए, मतलब वो तो बुद्ध डिमांड कर सकता है आप कि हाँ ठीक हो गया, हमारे रूल्स तो क्लियर हैं। हाँ अब कन्फ्यूजन तो आपके यहाँ है हाँ ना। आपके यहाँ अगर कोई हाँ बुद्धा की शान में गुस्ताखी कर देता है, ब्लास्फेमी कर देता है, तो आपके नजदीक उसको छोड़ हाँ, देना चाहिए या फाइन करना चाहिए उसको? हमारे स्क्रिप्चर के नजदीक तो छोड़ देना चाहिए। लेकिन फाइन फिर कैसे करेंगे अगर छोड़ देना चाहिए तो? अब वो हम एक्स्ट्रा, हम कुछ कुछ लॉ डाल सकते हैं ना कंट्री में। गुड वन। जबरदस्त भाई, ठीक है। योहान भाई बहुत और बहुत भाई शुक्रिया आप। जी जी। नहीं भाई, पर आप जब नहीं, आप जो गर्दनें उड़ाते हो वो तो अच्छा नहीं है ना भाई। आई डोंट नो, उनसे पूछे जिन्होंने रोहिंग्या मुसलमानों की गर्दनें उड़ाई थी, अच्छा किया था बुरा किया था? नहीं, बांग्लादेश में जो 12 बुद्धिस्ट टेम्पल को बर्बाद कर दिया फेक ब्लास्फेमी के इल्जाम में, उस मैंने पर आप आपको कुछ नहीं, बताया है क्यों नहीं कि बोलते? मॉब वायलेंस हाँ। तो इस्लाम में हराम है, उसकी आप एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं? नहीं, अच्छा अगर मान लो ब्लास्फेमी अगर लॉ नहीं होता कुरान में तो आप ये नहीं समझते कि अच्छा होता थोड़ा? कुरान में है वैसे। हाँ चलें इनसे मतलब सर रेफरेंस तन से मांगे, जुदा। दिखाएं सर तन से जुदा। आज हम देखेंगे कुरान में सर तन से जुदा। योहान भाई प्रेजेंट करने लगे। लाए योहान भाई, आपको 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ मैं, ठीक है? नहीं नहीं, मैं ये सुना था किसी से, मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ। लो जी, लो पूरी बहस इसी पे चली, सर तन पे जुदा, और फिर मैंने किसी से सुना था। नहीं, योहान भाई आपने थैंक यू। आपने अपने रिलीजन को खुद ही नेगेट कर दिया कि एक तरफ आपके बुद्धा और रिलीजन कह रहे हैं कि कोई सजा नहीं होनी चाहिए, और आप कह रहे हैं कि चलो सजा होनी चाहिए। लेकिन हम सजा के ऊपर बात करें ना, सजा की वो जो है बड़ी सजा छोटी सजा एक अलग बात है, लेकिन आपका रिलीजन और बुद्धा हाँ कह रहे हैं कि सजा नहीं होनी चाहिए, आप कह रहे हैं होनी चाहिए। तो आप पहले अपने और बुद्धा के जो मामला है वो तो पहले सॉर्ट कर लें, फिर आगे बात करेंगे ना। नहीं, पर वो सजा भी मतलब हमें ऐसा नहीं कि गर्दन डायरेक्ट उड़ा दो, ऐसा तो कोई भी नहीं, बुद्धिस्ट कंट्री में देखिए ऐसा सजा, लॉ आपको नहीं अभी मिलेगा। अभी अभी हाँ सजा छोटी बड़ी के ऊपर बात नहीं कर रहे, अभी पहले पहले पॉइंट पे आए ना हम्म कि सजा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। हम्म आपके पॉइंट ऑफ व्यू से तो सजा भी नहीं, मतलब बुद्धा के पॉइंट ऑफ व्यू से सजा भी नहीं होनी चाहिए, आप कह रहे हैं होनी चाहिए। वो तो हाँ अगला मतलब पॉइंट कुछ कुछ चीजों में, नहीं चाहिए। देखो भाई कोई भी मतलब आप सिस्टम देखोगे इस्लामिक कंट्री, तो कोई भी ऐसा नहीं कि 100% अपने रूल पे चलता है, ये थोड़ा इम्परफेक्शन तो सभी कंट्री में है, ये आपको मानना पड़ेगा। नहीं, हम तो अभी कंट्री की बात ही नहीं कर रहे ना, हम तो अभी फंडामेंटल पे हाँ बात कर रहे हैं। आपने कहा कि फंडामेंटल के तहत होनी चाहिए, हमने तो कंट्री की बात ही नहीं की। हाँ आपने कहा कि हम्म ये तो बात थोड़ी हो रही कि उसने दिया या नहीं दिया, आपसे पूछा कि आपने कहा कि होनी चाहिए, आप इस बात को मानते हैं हम्म ना। तो फिर जब सजा, जब और आप कह रहे हैं कि बुद्धा और जो आपके जो है तालीमात है उसमें वो कह रहे हैं कि नहीं होनी चाहिए, तो आप क्या करें, किसकी माने हम? हम्म। अच्छा ठीक है, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि नहीं होना चाहिए, चलो अब आगे चलो, क्यों अब क्यों आगे मान चलते हैं। लेते हैं? आपने आपने अभी का आपने भी खुद माना कि होनी चाहिए। क्यों मान लेते हैं भाई? ऐਵੇਂ ही।
10 देखिए मिनट तक हम लोग यही या सोच रहे थे कि है, थोड़ी बहुत है, फाइन है ये। अब 10 मिनट के बाद जी है ही नहीं कुछ। योहान भाई मज़ाक ना करें हमारे साथ। 10 मिनट इनके पूरे हुए योहान भाई के, और इनसे आप कैसर भाई फाइनल बात कर लें, फिर इंशाल्लाह इनसे खुदा हाफ़िज़ कहते हैं। ठीक है, बस ठीक मैं है, मशवरा नहीं फाइनल देना पॉइंट दे चाहूँगा दीजिए। कि जो सुनी-सुनाई बातें हैं ना योहान भाई, उन पे व्यूज़ ना बनाया करें, बल्कि हाँ, अच्छी बात ये होगी, मैंने आपसे एक दफ़ा कहा भी था कि मुझे आप में बहुत खैर नज़र आती है और मेरा ये गुमान हुँ, है कि अल्लाह ताला आपको ज़रूर हिदायत देगा, आप दीन हक़ की तरफ ज़रूर आएँगे। लेकिन उसका तरीक़ाकार ये नहीं है कि आप कोई भी बात सुनें और उस पे आप बहस शुरू कर दें। उसका तरीक़ाकार ये है कि आप कहें कि ये बात मुझे समझ नहीं आ रही है, आप समझाएँ। अभी ऑस्ट्रेलिया में एक सिस्टर हैं, वो मुसलमान बिल्कुल बॉर्डर पे हैं, तो उन्होंने सेट ऑफ क्वेश्चंस मेरी तरफ भेजा है। इंशाअल्लाह मैं उनके जवाब दूँगा और वो उसके बाद जो है वो रब के यहाँ बहुत उम्मीद है कि वो मुसलमान हो जाएँगी। ऐसे ही लोग जो इस्लाम में आए हैं, वैसे क्वेश्चन आंसर के ज़रिए होते हैं। आपसे भी यही आपको मशवरा है कि सुनी-सुनाई बात पे बहस नहीं करते, बल्कि अपना अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स के ज़रिए। उसके बाद फिर जैसे रब ने चाहा तो वही नतीजा निकलेगा। ठीक है ठीक सर? है जी, ठीक है थैंक यू। योहान भाई, थैंक शुक्रिया यू आपका। योहान ठीक भाई। है, चलिए योहान भाई के लिए जो दुआ कैसर भाई ने की उसके लिए आमीन। और नेक्स्ट हमारे पास कॉलर में